दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि उस समय बिना सीमेंट के ताजमहल कैसे बनाया गया, जबकि आज तक तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग और पुल वगैरह सभी सीमेंट से ही बनते हैं और 100 सालों तक खड़े रहते हैं। उसके बाद भी वो कमजोर हो जाते हैं और उन्हें गिरा दिया जाता है। लेकिन ताजमहल तो बिना सीमेंट के बनाया गया है, तो फिर कैसे वह करीब 350 सालों से इतनी मजबूती से खड़ा है? फिर चाहे कितना ही बड़ा भूचाल आ जाए, चाहे कोई भी नेचुरल डिजास्टर हो जाए, ताजमहल वहां का वहां खड़ा है। आखिर कैसे? और क्या आपको पता है कि उस समय ताजमहल कितने रुपए में बनाया गया होगा और क्यों ताजमहल को यमुना नदी के किनारे बनाया गया? और साथ में ये भी जानेंगे कि क्यों ताजमहल में आज तक लाइट्स नहीं लगाई गई। तो ये सब जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक बने रहिए। दोस्तों, हर साल लाखों की संख्या में लोग इस अजूबे को देखने आते हैं, लेकिन इसकी हिस्ट्री का तो पता ही होगा कि कैसे शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज के लिए इतना बड़ा मॉन्यूमेंट खड़ा कर डाला। उन्होंने अपने प्यार को मुमताज की मौत के बाद एक्सप्रेस किया था। लेकिन दोस्तों, ये बिना सीमेंट के आखिर इतना बड़ा मॉन्यूमेंट खड़ा कैसे हो गया? जबकि सीमेंट का आविष्कार 1824 में जोसेफ आस्पदीन नाम के इंसान ने किया था, जो कि इंग्लैंड में रहते थे, और इन्होंने ही दुनिया का सबसे पहला सीमेंट का कंपनी बनाया था, जिसका नाम था पोर्टलैंड सीमेंट। और ताजमहल का कंस्ट्रक्शन 1631 में शुरू हुआ और 1648 में जाकर खत्म हो गया। लेकिन बिना सीमेंट के ये खड़ा हो चुका था, जिसमें आज तक एक भी दरार या खरोंच तक नहीं आई। दरअसल सीमेंट के इन्वेंशन से पहले आर्किटेक्ट मार्बल्स को आपस में जोड़ने के लिए खास तरह का पेस्ट करके तैयार करते थे, जिसमें बहुत अजीब अजीब चीजें होती थी। और अगर ताजमहल की कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसमें बहुत सारे सेमी प्रीसियस स्टोन्स जैसे कि अकीक, येमेनाइट, फिरोजा, लजवाड़, मूंगा, सुलेमानी, लेह, सानिया, तामरा, ये सब पत्थर यूज होते थे, जो कि बहुत ही चुनिंदा स्टोन्स थे, जो समय रशिया, राजस्थान, उज्बेकिस्तान, ईरान, इजराइल, इन सब तरह की दुनिया भर के अलग अलग देशों से मंगाए गए थे। और इसमें कुछ अल्ट्रा रियल स्टोन्स भी इस्तेमाल किए गए थे, जैसे कि तिलाई, पाईजहार, अजूबा, नखोड़, जो कितने रेयर हैं कि पता नहीं शाहजहां ने इन्हें कैसे अरेंज किया होगा। इसके अलावा इन मार्बल्स के पत्थरों को मजबूती से आपस में चिपकाने के लिए गुड़, दालें, चीनी, राल, गोंद आदि का भी इस्तेमाल किया गया था, जिसकी मदद से इसकी इतनी पकड़ है कि आज कई साल के बाद भी ताजमहल भूकंप, तूफान, बारिश, धूप, गर्मी, सर्दी आदि का मुकाबला कर रहा है। उसी तरह ताजमहल की नींव को जोड़ने के लिए भी एक अलग सा घोल बनाया गया था, जिसका नाम सरूज बताया जाता है। यह लाइन चिकनी मिट्टी आदि से बनाया जाता है, लेकिन जो भी उन्होंने किया वो एक काबिले तारीफ है। और जो सीक्रेट पेस्ट ताजमहल को बनाने में इस्तेमाल होता था, उसमें गुड़, बताशा, बेलगिरी का पानी जैसी और भी बहुत सी चीजों को डालकर पेस्ट बनाया जाता था, और यह पेस्ट सीमेंट जितना ही स्ट्रॉन्ग होता था। और अब जो आपको बताएंगे वो आपके होश उड़ाने वाला है। आपको बता दें, जहां बुर्ज खलीफा की नींव बड़े बड़े स्टील के पाइप पर रखी गई है, वही ताजमहल की नींव लकड़ियों के सहारे रखी गई थी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, लकड़ियों से। अब ये तो नहीं सोच रहे थे कि भला लकड़ी की नींव 370 सालों तक कैसे टिकी हुई है। दरअसल इसमें बड़ा रोल यमुना नदी का है। यमुना सिर्फ ताजमहल को अच्छी लुक ही नहीं देती, बल्कि अगर यमुना नदी न रहे तो ताजमहल भी गिर सकता है। इसमें होता यह कि पहले के इंटेलिजेंट लोगों ने इसमें ऐसी लकड़ी का इस्तेमाल किया जो कि साधारण लकड़ी नहीं है, बल्कि अबनूस के पेड़ की लकड़ी थी, जो न तो पानी में डूबती है और न ही इसमें कोई दीमक लगती है। इस लकड़ी में चाहे जितना भी पानी लगता रहे, उसमें वो लकड़ी उतनी ही मजबूत होती जाती है, वरना बाकी लकड़ियां नमी की वजह से खराब हो जाती हैं। और यही वजह है कि ताजमहल के खड़ा रहने में यमुना नदी का बहुत बड़ा हाथ है। और अगर यमुना नदी सूख गई तो ताजमहल भी उसके बिना खड़ा नहीं रह पाएगा। इसलिए यमुना नदी के सूखने पर सरकार की परेशानियां बढ़ जाती हैं। अब दोस्तों, आपने देखा होगा कि ताजमहल के आसपास के चारों मीनार एक दूसरे से परपेंडिकुलर खड़े नहीं हैं। मतलब ये कि वो सीधे खड़े न होकर ताजमहल की उल्टी दिशा में झुके हुए हैं, और ऐसा भी जानबूझकर किया गया था। दरअसल ऐसा इसलिए किया गया था, अगर कभी जोर का भूकंप आता है तो वे चारों मीनार ताजमहल से दूर गिर जाएं, और इस तरह भूकंप के झटके ताजमहल तक पहुंचने से पहले इन मीनारों से सोख लिए जाएं, और इस तरह इस पर भूकंप का भी कोई असर नहीं होगा और वह सुरक्षित बच जाएगा। अब दोस्तों, बात करते हैं कि ताजमहल को आखिर उस समय बनाने में कितना खर्चा आया होगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि उस समय 1 रुपए की कीमत भी बहुत ज्यादा होती थी, और अगर इन्फ्लेशन के हिसाब से देखें तो वह आज ताजमहल की कॉस्ट आती है लगभग 1 से लेकर $1.5 बिलियन, यानी करीब 8,000 करोड़ से लेकर 10,000 करोड़ तक इस मॉन्यूमेंट को बनाने में खर्च हुए हैं। अब दोस्तों, आपको बताते हैं कि ताजमहल में
लाइट क्यों नहीं लगाई गई? दरअसल ताजमहल का सफेद रंग लाइट को सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है और इसलिए अगर रात के समय ताजमहल पर रोशनी लगा दी गई तो ताजमहल के पत्थर लाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे और साथ में ताजमहल भी काफी ज्यादा चमकेगा। इससे आसपास के कीड़े मकोड़े उस पर आकर चिपकेंगे और ताजमहल के पत्थर को भी नुकसान पहुंचाएंगे और यही वजह है कि आज तक ताजमहल पर लाइट नहीं लगाई गई। तो दोस्तों, आपको ताजमहल के बारे में बताई गई जानकारियां कैसी लगी? क्या आपको ये सब पता था? अगर पता था तो कमेंट में लिखकर जरूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही दबाएं बेल आइकन ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।